सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। यह पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, यानी कि इसकी ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर है। न्यूट्रॉन तारों की गति इतनी तेज होती है कि यह 1 सेकंड में 500 से अधिक चक्कर लगा लेते हैं। ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होगा, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। यह सौरमंडल के 4 स्थल ग्रह में से एक है। इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का घना वातावरण है और इसमें 3.5 नाइट्रोजन गैस है। पेन को अंतरिक्ष में नहीं चला सकते। नेपच्यून को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 165 साल का समय लगता है। शनि के पास सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा है। आप सामान्य पेन को अंतरिक्ष में नहीं चला सकते, क्योंकि सामान्य पेन में स्याही पेन की नोक पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। अगर हम अंतरिक्ष में अपने आसपास खड़े साथी को चिल्लाकर कुछ बोलेंगे तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम यानी कि वायु नहीं मिलती। यूरेनस यानी अरुण ग्रह के प्रत्येक ध्रुव में 42 साल का धूप और 42 साल का घनघोर अंधेरा होता है। सन 1977 में अंतरिक्ष से 72 सेकंड का एक सिग्नल मिला था, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इस सिग्नल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यह आया कहां से था। इस सिग्नल को वाव सिग्नल कहा जाता है। अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के शरीर फट सकता है, क्योंकि वहां पर वायु दबाव नहीं होता। आकाशगंगा में नए तारे का जन्म। हर 18 दिन में हमारी आकाशगंगा में एक नए तारे का जन्म होता है, यानी कि अब भी हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है। आकाशगंगाओं के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं: अंडाकार, सर्किल और अनियमित। हमारी आकाशगंगा सर्किल आकार की है। नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह का चंद्रमा टाइटन नेपच्यून के पीछे की ओर परिक्रमा करता है। यह सौरमंडल में ऐसा करने वाला किसी भी ग्रह का एकमात्र चंद्रमा है। बाकी चंद्रमा से विपरीत इसकी दिशा होती है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बाद जीवन के लिए सबसे अधिक संभावनाओं वाला ग्रह कहा जाता है। अगर कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वह फट सकता है, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वह तारे के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। रहस्यमय और अविश्वसनीय अंतरिक्ष यात्रियों का एक सूट बनाने में $1.5 करोड़ का खर्चा आता है। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 3.5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। कुछ मिलियन सालों में यानी कि कई लाख सालों में यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर चला जाएगा और उसके दूर जाने की गति भी बढ़ जाएगी। उस समय यह हमें और अधिक छोटा दिखाई देगा। बुध सौरमंडल के सभी ग्रहों से तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। यह 88 दिनों में सूर्य का संपूर्ण चक्कर भी लगा लेता है। और दूसरा कारण यह है कि इस पर कोई वातावरण नहीं है जो सूर्य से पड़ने वाली गर्मी को कुछ देर रोक के रख सके, जैसा कि हमारा वायुमंडल है। रहस्यमय और अविश्वसनीय अंतरिक्ष यात्रियों का एक सूट बनाने में $1.5 करोड़ का खर्चा आता है। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 305 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। कुछ मिलियन सालों में यानी कि कई लाख सालों में यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर चला जाएगा और उसके दूर जाने की गति भी बढ़ जाएगी। उस समय यह हमें और अधिक छोटा दिखाई देगा। बुध सौरमंडल के सभी ग्रहों से तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। यह 88 दिनों में सूर्य का संपूर्ण चक्कर भी लगा लेता है। और दूसरा कारण यह है कि इस पर कोई वातावरण नहीं है जो सूर्य से पड़ने वाली गर्मी को कुछ देर रोक के रख सके, जैसा कि हमारा वायुमंडल है। मंगल ग्रह पर सूर्यास्त का नीले रंग का दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रहों की तुलना में शुक्र पर बहुत अधिक ज्वालामुखी है। वहां पर ज्वालामुखी ऐसे बहती रहती है, ऐसे फटते रहते हैं, जैसे हमारी धरती पर नदियां और झरने बहते हैं। अंतरिक्ष में कई ऐसे ग्रह हैं जो अद्भुत, रहस्यमय और अविश्वसनीय है। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक ऐसा ही ग्रह मिला जो पूरी तरह से हीरे का बना हुआ है। अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम का विस्फोट अंतरिक्ष में रो नहीं सकते, क्योंकि आपके आंसू गिरेंगे ही नहीं। अंतरिक्ष में वेल्डिंग या गर्म धातु जैसी महक भी आती है। अंतरिक्ष में सीटी बजाना असंभव है। अंतरिक्ष में डकार भी नहीं ले सकते, क्योंकि अंतरिक्ष पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से वहां गैस और द्रव्य अलग नहीं होते, इसीलिए आपको डकार नहीं आती है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है।
सन 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था। यह बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। हमने कई बार सुना या पढ़ा होगा कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन अंतरिक्ष से चीन की दीवार दिखाई नहीं देती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष में पानी का भंडार विशाल रूप से तैरती हुई अवस्था में मौजूद है और इसी अवस्था में अंतरिक्ष में पानी धरती पर भी आया है। आपको अंतरिक्ष का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।